एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप्स एंड सर्टिफिकेशंस फॉर योर एमबीए एडमिशंस। क्या सच में इन सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू है तो कितनी है? क्या ये हमारे परसेंटाइल या जो स्कोर है उसको बैलेंस कर सकता है या इंटरव्यू जैसा जा रहा है? बहुत एवरेज इंटरव्यू गया है और मेरे पास कुछ सर्टिफिकेशन या कोर्सेज हैं, तो क्या ये उसको बैलेंस आउट कर सकता है? आज के वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो मैंने बहुत सारे लोगों से, एक्सपर्ट से डिस्कशन किया रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप और सर्टिफिकेशंस, एंड व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे is not just my opinion or somewhere I've read. I've spoken to people from hiring committee, professors of top colleges, for example, NMIMS, Symbiosis, and some IIMs, some students as well, some past year students. And what I have come to know, first of all, if I just talk about certificates, कि क्या certification की कोई value है जब आप एक admission लेते हो? Mostly no. The answer is no. आपके स्किल्स की वैल्यू होती है, सर्टिफिकेट्स की वैल्यू नहीं होती। तो अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं जिसके एंड में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सबसे पहले अगर वो कोर्स एक हफ्ते का कोर्स है, 2 दिन का कोर्स है, इस तरह कोई स्कीम है, आप उसको डेफिनेटली अवॉइड करो, बिकॉज आप उससे इतनी स्किल्स डेफिनेटली नहीं सीख रहे होंगे, इजंट इट? तो वो सर्टिफिकेट भी यूज का नहीं है। इंटरव्यू में जो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे बेस्ड ऑन द कोर्सेज यू हैव डन, इफ यू आर एबल टू आंसर देम वेल, दैट मीन्स यू नो अबाउट इट, एंड दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज big enough certificate for you rather than showing a paper and not able to answer anything about the course you have done. So make sure जब आपके पास फ्री टाइम है और अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करने के लिए आप प्लान कर रहे हो कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 6 months है अभी, एंड शुड आई डू इंटर्नशिप और सर्टिफिकेट, ट्राई टू प्रेफर इंटर्नशिप ओवर सर्टिफिकेशंस as much as possible, because in internship you will be working, you get to do some tasks. So when you do something you learn more rather than in courses you're simply listening, taking notes, right? आपके भले ही थोड़े बहुत प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हो 1 घंटे 2 घंटे के, बट उसमें आप उतनी स्किल्स नहीं सीखते हो। सो मेक श्योर यू फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन वर्क ऑन इम्प्रूविंग स्किल्स ईदर थ्रू इंटर्नशिप्स और सर्टिफिकेशंस, बट जस्ट इंश्योर स्किल्स की मेन इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वो आपके इंटरव्यू में चेक होगा, आपके क्वेश्चंस उसी के रिलेटेड होंगे, और अगर वहां आप आंसर नहीं कर पाए तो आपके पास भले एक इंटर्नशिप का भी सर्टिफिकेट हो, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। नाउ अगर हमें सर्टिफिकेशन करना है फॉर एग्जाम्पल, तो कहाँ से और किस टाइप के कोर्सेज करें जो हमें यूजफुल होंगे? सबसे पहले एज आई सेड, आप ये 1 दिन 2 दिन के कोर्सेज को प्लीज मत करो, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, राइट? एटलीस्ट एक कोर्स 30 to 50 आवर्स का होता है जिससे आप सच में कुछ चीजें सीखते हो। कोर्सेरा एंड फोरेज मेरे ख्याल से बेस्ट वेबसाइट्स हैं for all the good certifications and courses. At the same time, what I have felt, YouTube, apart from these 2 websites, Coursera and Forage, YouTube में बहुत सारे अच्छे कोर्सेज है डिजिटल मार्केटिंग को लेके, YouTube एड्स कैसे करने हैं, बहुत सारी चीजें जो आप बस सीख सकते हो while watching for free. So अगर आप सोच रहे हो कि हम ये पे कर देंगे 1 हफ्ते के, 1 महीने कहीं पे एक कोर्स चल रहा है, मुझे नहीं लगता वो डेफिनेटली यूजफुल है। इसलिए नहीं क्योंकि वो बेकार पढ़ाएंगे या यूजलेस पढ़ाएंगे कुछ, बट आप बहुत सारी अच्छी चीजें फ्री में भी कर सकते हो, स्पेशली इफ यू आर अ फ्रेशर। सी, पेड कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस आर यूजफुल फॉर देम जिन्होंने ऑलरेडी एक लेवल पे काम सीख लिया है और अब उनको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। एज अ फ्रेशर आपके पास गुड इनफ कोर्सेज हैं फॉर फ्री ऑन दीज 2 वेबसाइट्स, एज आई सेड, कोर्सेरा एंड फोरेज, जो आपको डेफिनेटली यूजफुल होंगे, और फ्री कोर्सेज के एंड में भी सर्टिफिकेट मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हम देखते हैं हम फ्री कोर्सेज ढूंढें कैसे। तो आप कोर्सेरा गूगल में टाइप कीजिए, राइट? जैसे आप देख सकते हो मैं अभी अपने फोन में कर रही हूँ, एंड नाउ I'll click on Coursera Plus for example. So of course Plus में आपके 7 day फ्री ट्रायल है, तो कुछ अगर आपको पे करना है फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप अच्छे कोर्सेज देख सकते हो, बट इसमें भी साइड में यू कैन सी दीज 3 buttons. गो टू सब्जेक्ट्स, क्योंकि आप MBA टारगेट कर रहे हो, आप सबसे पहले देखो भाई, just go down a little and go for free courses. Get started में सेकेंड है free courses, right? Now इसमें Now you see Introduction to Microsoft Excel, Investment Risk Management, Business Analysis and Process Management, इन सब में गाइडेड प्रोजेक्ट्स भी हैं 2 hours के। So अगर आप एक फ्रेशर हो, आपने एक भी सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया है, आप पहले इनको करो, इसमें से 1 2 3 कुछ कोर्सेज करो, और फिर अगर आपको कहीं पे करना है तो आप पे कर सकते हो। सिमिलरली गो टू फोरेज वेबसाइट्स, ये सब चीज़ों के 10 आवर 12 आवर 15 आवर के कोर्सेज भी हैं फ्री ऑन यूट्यूब फ्रॉम कोर्सेरा, फोरेज, सिंपली लर्न, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप उसको देखो, कुछ चीज़ सीखोगे, आप बोलोगे मुझे ये आता है, इंटरव्यू में आंसर कर पाओगे, एंड दैट्स हाउ आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिखा के सिलेक्शन नहीं होगा, राइट? तो सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट के पीछे मत जाओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटर्नशिप, दैट टू यूजफुल इंटर्नशिप जो आपको सच में काम आएगी इन योर एडमिशन प्रोसेस और सिक्योरिंग अ बेटर जॉब। अगर आप बाई चांस सोचते हो आफ्टर फ्यू मंथ्स अ ईयर की मुझे एमबीए नहीं करना है, मुझे अभी जॉब करनी है, मे बी आफ्टर 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस आई माइट डू एमबीए। सो इन दोनों ही केसेस में आपको किस तरह की इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, एज आई सेड एट द इनिशियल स्टेज ऑफ वीडियो कि आपको सर्टिफिकेशन के ऊपर इंटर्नशिप को प्रेफर करना चाहिए। वैसे भी सबसे पहली बात बिफोर टेलिंग अबाउट इंटर्नशिप्स, आपकी इंटर्नशिप मिनिमम 6 months की होनी चाहिए फॉर इट टू बी सीरियसली कंसिडर्ड बाय एडमिशन कमिटी और द प्लेस वेयर यू आर इंटरव्यूइंग फॉर जॉब, राइट। मिनिमम 6 months के नीचे अगर आपकी इंटर्नशिप है तो वो इतनी सीरियसली नहीं ली जाती है। सेकेंडली, आपको पेड इंटर्नशिप ही करनी चाहिए आइडियली। बहुत बार लोग फ्री इंटर्नशिप करते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं होता है। व्हेन इट कम्स टू फ्री इंटर्नशिप, लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, इवन एनजीओज डू पेड इंटर्नशिप। एनजीओ में भी जहाँ पे आप एक सोशल वर्क कर रहे हो, तो अगर आप बोलोगे हम सोशल वर्क के लिए कर रहे हैं, वो भी पेड इंटर, बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं, बहुत ही फ्यू आई वुड से प्लेसेस हैं जहाँ पे पेड इंटर्नशिप नहीं होती। तो आप थोड़ा भी पहले तो रिसर्च कर लो। स्टूडेंट्स गूगल पे पहले से अपनी प्रोफाइल बना लो, Indeed.com, लिंक्डइन, इंटर्नशाला पे थोड़ा रिसर्च करना शुरू कर दो बिफोर यू स्टार्ट योर इंटर्नशिप से हफ्ता 10 दिन, तो आपको पेड इंटर्नशिप मिल ही जाएगी। तो उतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिसने नहीं की है वो अब देखोगे कैसे हम इंटर्नशिप ढूंढते हैं, पेड इंटर्नशिप अच्छी जगह पे। सो आपने प्रोबेबिलिटी वाली बात सुनी होगी कि भाई हम कोई भी चीजें, फॉर एग्जाम्पल मैं 100 लोगों से बात कर रही हूँ और डेफिनेटली 1% से मेरी जो वाइब है वो ज्यादा होगी, 1% से नहीं होगी। मुझे कुछ चीज के लिए कन्विंस करना है 100 लोगों, तो शायद 1% कन्विंस हो जाए, एक चांस है उस चीज का। तो सिमिलरली पहले तो आप देखो जो आपकी प्रोफाइल है, आपके स्किल्स हैं, जो आपकी ग्रेजुएशन है, क्वालिफिकेशंस है, उस हिसाब से आप किस किस फील्ड में इंटर्नशिप्स कर सकते हो, एज वेल एज जो आपके गोल्स, जैसे आपको एमबीए करना है उससे कौन कौन सी इंटर्नशिप्स अलाइन होती है। ठीक है, मुझे ये चीजें करनी है, आपने प्रोफाइल बना ली है। अब उन कंपनीज में जाके फॉर एग्जाम्पल आपको सेल्स या मार्केटिंग में करनी है, तो ऑलमोस्ट हर अच्छी बड़ी कंपनी में, भली मैं बात करूँ अब ग्रैड की, बेन एंड कंपनी, मर्सिडीज बेंज फॉर दैट मैटर, या गवर्नमेंट, अगर आपको गवर्नमेंट के साथ काम करना है, नीति आयोग, एनजीओ, इन सब जगह पे फॉर स्टूडेंट्स करके लिखा होगा, अप्लाई करो आप। तो अगर फॉर स्टूडेंट्स कर रहे हो तो वैसे भी उनको कोई प्रायर्स के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एज एन इंटर्न ही आप अप्लाई करो। एट द सेम टाइम अगर आपके थोड़े क्वालिफिकेशंस या कुछ मैच करेंगे जो आपने ग्रेजुएशन में किया तो आपके चांसेस ज्यादा है। सो मेक श्योर आप जब इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे हो और अगर आपको पेड इंटर्नशिप चाहिए, इन सब जो मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन, आप इनकी वेबसाइट में करियर्स में जाओ और वहां पे जो मैंने कुछ एग्जांपल्स ही लिए, आप इसके अलावा बहुत सारी अच्छी कंपनीज जहाँ आपके अच्छे फ्रेंड्स काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना यार ये यहाँ पे अच्छा काम होता है, अच्छे से सिखाते हैं। अगर करियर्स में जाओ वहाँ पे हमेशा होगा फॉर प्रोफेशनल्स एंड फॉर स्टूडेंट्स। प्रोफेशनल्स एज इन किसी को अगर उसी फील्ड में 4-5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे वो अप्लाई करेंगे फॉर जॉब, एंड स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे। तो करियर्स पेज में जाना है, कीप अप्लाइंग। अगर आप हर दिन रिसर्च करके 1 या 2 जगह पे अप्लाई करो तो अगेन आफ्टर 2 weeks आपको एक अच्छी इंटर्नशिप आपकी क्रैक होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो दिस इज हाउ यू शुड लुक फॉर इंटर्नशिप एज वेल, रादर देन आस्किंग फ्रेंड्स कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कहाँ कर रहे हो। लास्ट 2 years से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत सारे एनजीओज में फ्री इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ग्रेट, या फिर वो जो लर्निंग प्रोसेस है जो आप सीख रहे हो वो आपको एक्चुअली काम भी आ रहा है तो भी ठीक है, बट कुछ भी नहीं हो रहा है, नाइदर यू गेटिंग पेड नॉट दैट वर्क और लर्निंग जो भी उसमें से वो आपको डायरेक्टली काम आ रही है। तो एक चीज तो होनी चाहिए, एंड ट्रस्ट मी एट लेजिट प्लेसेस आपको दोनों मिलेंगे, आपको लर्निंग भी मिलेगी, स्किल्स भी इंप्रूव होंगे, एज वेल एज यू गेट पेड ऑल्सो। सो ऑलवेज गो टू करियर्स। लिंक्डइन पे हमेशा आप एक्टिव रहो, जैसे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या कहीं पे भी रहते हो, रोज बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेकिन करियर अपॉर्चुनिटीज या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। आप सर्च में जाके देख सकते हो आज क्या हुआ, आज क्या निकला है, क्या नहीं निकला है। ट्राई करो, जब आप लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाते हो तो बहुत सारे जो एचआर हैं उनसे आप अपना कनेक्शन रखो, अगेन उन्हीं एचआर से जिस ऑर्गेनाइजेशंस में आपको अप्लाई करना है। बट एक बार आपने प्रोफाइल भेज दी, एक बार कनेक्ट कर लो, दे विल बी एबल टू सी योर प्रोफाइल कि अच्छा इस पर्सन क्या है, आई एम लुकिंग फॉर समवन लाइक दिस, so they might prefer you maybe for that reason, isn't it? So try to research every day as much as possible on internships, on certifications rather than asking people, right? आप Google और YouTube को ज्यादा यूज करो, उसमें क्या क्या एग्जैक्टली फ्री कोर्सेज हैं। आपको क्या लगता है जब आप MBA कर रहे होगे आपको क्या क्या चीजें काम आएंगी, आपको केस स्टडीज होगी, तो आपको आपका डेटा एनालिटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, isn't it? आपकी मार्केटिंग सेल्स स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। इसके रिलेटेड सारे कोर्सेज एज आई शोड यू कोर्सेरा में है, इसके रिलेटेड बहुत सारी इंटर्नशिप्स होती हैं। सो मेक श्योर आप एक रेलिवेंट जगह पे जाओ rather than just सर्टिफिकेट पाने के लिए। आई होप आई कुड पुट माई पॉइंट अक्रॉस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन टुमारो। बाय बाय।